जेम्स एडम्स एक बहुत अच्छे दिल वाले इंसान थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। बचपन से ही उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की सेवा को अपना सबसे बड़ा काम समझा। उनके दिल में गरीबों, बीमारों और परेशान लोगों के लिए बहुत प्यार था। जेम्स हमेशा मुस्कुराते रहते और अपने आसपास वालों को भी खुश रखते। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लोग उन्हें अपना दोस्त, भाई और शुभचिंतक मानते थे। जेम्स का मानना था कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों की सेवा करना है। वो कहते थे, जब हम किसी और के लिए जीते हैं तभी हमारी जिंदगी का मतलब होता है। एक दिन अचानक जेम्स को चक्कर आने लगे। वो अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ घूम रहा हो। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी और सांस लेने में तकलीफ थी। हर कदम उठाना मुश्किल हो गया था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। घबराकर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी हालत को गंभीरता से लिया और तुरंत ही कुछ टेस्ट करने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए और जेम्स को एक बड़ी बीमारी होने की बात बताई। उन्होंने जेम्स को बताया कि यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक है। उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पास जीने के लिए बस 6 महीने हैं। यह सुनकर जेम्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर जेम्स के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। उनकी जिंदगी एकदम रुक गई। वो सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा और कैसे वो इस स्थिति का सामना करेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे और कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जेम्स ने खुद को जल्दी ही संभाला। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपना बचा हुआ समय दुखी होकर नहीं बिताएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वो हर पल को जिएंगे और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे। जेम्स ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी दिव्यांग बच्चों की सेवा में लगा देंगे। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये विचार उनके दिल को छू गया और उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने एक ऐसे स्कूल में बात की जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता था। यह स्कूल शहर के सबसे अच्छे विशेष शिक्षा संस्थानों में से एक था। जेम्स ने स्कूल के प्रधानाचार्य से कहा, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप मुझे क्या काम देंगे? प्रधानाचार्य ने उनकी आंखों में सच्ची सेवा भावना देखी। प्रधानाचार्य जेम्स की भावना से बहुत खुश हुए। उन्होंने जेम्स को गले लगाते हुए कहा, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा, आप इन बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं। यह सुनकर जेम्स का दिल खुशी से भर गया। जेम्स खुशी खुशी इस काम में लग गए। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया। वो रोज स्कूल जाते और अपना पूरा समय बच्चों के साथ बिताते। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती और एक नई खुशी लेकर आता। जेम्स ने महसूस किया कि इन बच्चों के साथ बिताया गया हर पल अनमोल था। जेम्स बच्चों के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते और उनके साथ गाना गाते। वो उन्हें दुनिया की अच्छी बातें बताते और हमेशा खुश रहने के लिए कहते। बच्चे भी जेम्स से बहुत प्यार करते थे। जेम्स को देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती थी। जेम्स ने बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर दी थी। बच्चों के माता पिता भी जेम्स के बहुत आभारी थे। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई उनके बच्चों के लिए इतना कुछ करेगा। जेम्स के समर्पण और प्यार ने बच्चों में नई उम्मीद जगाई थी। 6 महीने बीत गए, लेकिन जेम्स अभी भी जिंदा थे। डॉक्टरों ने उन्हें केवल कुछ महीनों का समय दिया था, लेकिन जेम्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह अपने जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करते रहे। उनकी बीमारी गायब हो गई थी। यह एक ऐसा पल था जिसे जेम्स और उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वे देख पाएंगे। उनकी सेहत में सुधार देखकर सभी हैरान थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने जेम्स के केस को मेडिकल इतिहास में एक अद्वितीय घटना के रूप में देखा। उन्होंने कहा, यह तो यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे आपने मौत को ही हरा दिया। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य था, लेकिन जेम्स के लिए यह उनकी आस्था और इच्छा शक्ति का परिणाम था। जेम्स मुस्कुराए और बोले, मैंने मौत को नहीं बल्कि खुद के लिए जीने की चाहत को हराया है। उनकी यह बात सुनकर सभी को एक नई प्रेरणा मिली। जब मैंने खुद को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो जिंदगी ने मुझे एक नया मतलब दिया।
सेवा के माध्यम से जेम्स ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। जेम्स 80 साल की उम्र तक जीकर दुनिया को दिखा गए कि प्यार और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनके जीवन का हर पल एक संदेश था कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जेम्स ने हमें सिखाया कि जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों की सेवा और प्यार में है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत।